वो स्ट्रेटेजिक लीक ये है कि भारत जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बोलते हैं जिसको, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। भारत की जिस तरह से वो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, 5th जनरेशन स्टील्थ बॉम्बर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, जो कि बेटर हैं देन B1 एंड B21 बॉम्बर ऑफ अमेरिका, जो कि बहुत ज्यादा कह लेंगे बेहतर माने जाते हैं। बोला ये जा रहा है कि ये अमेरिका और जो रशिया के बॉम्बर्स है उससे इंस्पायर्ड ये प्रोजेक्ट है और बड़ी खबर है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। ये 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी और 12,000 किलोमीटर रेंज के साथ साथ हम इसमें 12 टन का पेलोड ले जाएंगे। आपके पास उसका इंजन नहीं है, आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने पैसा डाला है, वो बनाएंगे जब होगा। जिसको कहावत है ना कि नौमन तेल होगा राधा नाचेगी, वो बात की बात है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज की तारीख में वो अवेलेबल नहीं है। और भारत का ये जो एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो बॉम्बर होने वाला है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, उसकी रेंज होने वाली है 12,000 किलोमीटर। मतलब आप सोच लीजिए न्यूयॉर्क तक कवर कर लेगा। तो ये 15,000 किलोमीटर वाली रेंज हमने छुपा कर रखी हुई थी। ये अग्नि 5 और अग्नि 5 मर्व वर्जन जो है इसमें। अब क्या हो गया कि हमने अपने स्टेल्थ बॉम्बर का शगुफा छोड़ दिया। ये कहा कि ये 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी और 12,000 किलोमीटर रेंज के साथ साथ हम इसमें 12 टन का पेलोड ले जाएंगे। 12 टन के पेलोड को भी डिस्क्राइब किया गया कि 12 टन के पेलोड में हमारी ब्रह्मोस भी होगी और हमारी जो अस्त्रा मिसाइल्स हैं वो भी होगी और जो हेवियर मिसाइल्स हैं वो भी होंगी वगैरह वगैरह। ये सारी बात जो है वो यहाँ पे बताई गई। यानी कि सीधे सीधे एक आप देखिए कि अमेरिका को चैलेंज था। दूसरा चैलेंज और दिया अमेरिका को, वो ये किया कि अमेरिका से ऑफर आया था कि उनकी जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है, जिसको आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल या AFV बोलते हैं, उसकी जांच की गई और उसको ट्रायल किया गया उसका भारत में। और आज ये कंफर्म कर दिया डिफेंस सेक्रेटरी ने कि चूंकि इसके पास एम्फीबियस एबिलिटी नहीं है इसलिए ये भारत के लिए सूटेबल नहीं है और भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये कहा कि भाई जो भारत इंडियन आर्मी का व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है WHAP जो उनका सिस्टम है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। और ये भी कहा कि साहब कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज कमिटेड टू शोकेसिंग एन एम्फीबियस वेरिएंट ऑफ द स्ट्राइक। आज हमारे पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी में हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है उसकी रेंज बहुत छोटी है। अब हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो जैसे जैगुआर है और मिराज है और रफाल है, वो एक लिमिटेड लेवल तक ही न्यूक्लियर पेलोड को एक तरह से कैरी कर सकते हैं। अगर आपको एनिमी के एरिया में जाके वहां पे अगर आपको प्रेसिशन स्ट्राइक करनी है और न्यूक्लियर बम गिराना है तो आपके पास बॉम्बर होना जरूरी है। जो काम अभी अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया, भारत को भी लगा कि इस टाइम पे हमें अपना खुद का बॉम्बर बनाना चाहिए, क्योंकि एमका इंजन के लिए एमका प्रोग्राम में ऑलरेडी हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो बना ही रहे हैं, साथ में इसको भी बना 5.5 है, 5.5 5.5। हाँ वो 5.5 है, बट वो 5th जनरेशन 5.5 है, उसको 6 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अभी ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट वो एक तरह से वो डेवलप कर रहे हैं। बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत होने से हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम चीन पे भी बमबारी कर सकते हैं। इसके लिए भारत ने ये प्रोग्राम अभी चालू किया है, कंसेप्चुअल स्टेज में है, डिजाइनिंग हो रही है, वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि और भारत में फर्स्ट फेज में बताया जा रहा है कि इसकी जो प्रोटोटाइप है 2032 से 2035 के बीच में आने वाला है और भारत 12 से 14 एयरक्राफ्ट ऐसे बनाएगा और इससे भारत का डिफेंस कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट आते हैं इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं।
देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 10 से 12 साल आराम से लगेंगे इसको बनाने में, क्योंकि कंसेप्चुलाइज हो रहा है, डिजाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर इसके अंदर हमारे पास जो वेपन सिस्टम्स है, हमारा जो एवियोनिक्स है और स्टेल्थ कोटिंग है, इंजन का काम है, इन सबको करने में बहुत टाइम लगेगा। प्रोटोटाइप आएगा 2032 टू 2035 के बीच में। तो आप सोच लीजिए, पहला एयरक्राफ्ट भले ही 2040 से पहले नहीं आने वाला, बट कहीं ना कहीं स्टार्ट करना भारत को जरूरी था। कॉस्ट बहुत ज्यादा है मानता हूँ, पर अभी जो इसकी रेंज देख लीजिए 12,000 किलोमीटर की रहेगी। आपकी जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी भी रेंज अग्नि की जो है बताया जाता है 5,000 से 8,000 किलोमीटर ही है। इससे आपकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर हो जाती है, और आप एक तरह से धरती की कोई भी कोने में आप इसमें अपने एयरक्राफ्ट बॉम्बर को भेज सकते हो। और सेकेंड, आपको रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं है। बिना रिफ्यूलिंग के ये एक तरह से स्ट्राइक कंप्लीट करके आ भी जाएगा।